नमस्ते। विष्णु दीवाकार देख रहे हैं आप और आज बात होगी तकनीक की, लेकिन बिल्कुल सरल, सीधी सपाट भाषा में। आज की तारीख है 7 अगस्त 2025 और ये वो दौर है जब दुनिया सिमटकर हमारी उंगलियों पर आ गई है। अक्सर हम सुनते हैं कि कंप्यूटर तो नई पीढ़ी की चीज है, हमारे बस का नहीं। लेकिन ये बात उतनी ही पुरानी है जितनी ये सोच कि उम्र सीखने में कोई बाधा बनती है। सच तो ये है कि कंप्यूटर कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक जादुई पिटारा है। ये पिटारा आपके पुराने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करा सकता है, आपके पसंदीदा भजन या पुराने गाने सुना सकता है और दुनिया भर की खबरें एक पल में आपके सामने रख सकता है। इसलिए आज हम ये तय करके बैठे हैं कि उम्र की हर सीमा को तोड़कर हम और आप मिलकर कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो चलिए सबसे पहले अपने इस नए दोस्त के कल पुर्जों से दोस्ती करते हैं। आपके सामने जो ये पूरा तामझाम रखा है, इसे ही कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो टीवी जैसी स्क्रीन, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, जो भी लिखते हैं या जो भी देखते हैं, वो सब कुछ इसी मॉनिटर पर दिखाई देता है। अब मॉनिटर के ठीक सामने रखी उस प्लेट को देखिए जिस पर बहुत सारे बटन बने हुए हैं। इसे कीबोर्ड कहते हैं। इस पर अंग्रेजी के अक्षर, गिनती और कुछ खास निशान बने होते हैं। जब भी आपको कुछ लिखना होता है, जैसे किसी का नाम, कोई चिट्ठी या गूगल पर कुछ खोजना हो, तो आप इन्हीं बटनों को दबाकर लिखते हैं। कीबोर्ड के बगल में रखी उस छोटी सी प्यारी सी चीज को देखिए जिससे एक तार निकल रहा है। इसे माउस कहते हैं, यानी चूहा। जैसे ही आप इसे हाथ से इधर उधर घुमाते हैं, मॉनिटर पर एक तीर का निशान, जिसे कर्सर कहते हैं, भी उसी दिशा में घूमता है। और आखिर में बात करते हैं उस बड़े से डिब्बे की, जो अक्सर मेज के नीचे या बगल में रखा होता है। यह है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसे कंप्यूटर का दिमाग समझ सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर के सारे काम कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के सारे काम संभालता है। अब जब हम अपने कंप्यूटर के दोस्तों यानी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू से मिल चुके हैं, तो चलिए इसे चालू करना सीखते हैं। उस बड़े वाले डिब्बे यानी सीपीयू को देखिए। उस पर आपको एक बड़ा सा बटन दिखेगा। बस उसी बटन को एक बार हल्के से दबा दीजिए। बटन दबाते ही आपको सीपीयू के अंदर से पंखे के चलने की हल्की सी आवाज आएगी और एक छोटी सी बत्ती जल जाएगी। जैसे ही आप सीपीयू का बटन दबाएंगे, आपका मॉनिटर भी जाग जाएगा। उसकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आएगा और कुछ तस्वीरें दिखेंगी। जब कंप्यूटर पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तो आपके मॉनिटर पर एक तस्वीर दिखाई देगी, जिस पर कुछ छोटी छोटी तस्वीरें यानी आइकन बनी होंगी। इसी स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे आप अपनी मेज पर कलम, डायरी, फाइलें रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की जरूरी फाइलें और प्रोग्राम्स यानी एप्स इस डेस्कटॉप पर रखे होते हैं। नीचे की तरफ एक लंबी पट्टी होती है, जिसे टास्क बार कहते हैं। इस पट्टी के एक कोने में स्टार्ट बटन होता है, जो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स का दरवाजा है। बहुत बढ़िया। अब तक आपने कंप्यूटर चालू करना और उसके डेस्कटॉप को समझना सीख लिया है। अब बारी है कुछ काम करने की। कंप्यूटर पर अलग अलग काम करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जिन्हें एप्लीकेशन या छोटे में ऐप कहते हैं। इन ऐप्स को खोलना बहुत ही आसान है। आपको बस अपने माउस वाले तीर यानी कर्सर को उस ऐप के आइकन पर ले जाना है और माउस का बायां बटन जल्दी जल्दी 2 बार दबाना है। इसे डबल क्लिक करना कहते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही सरल ऐप का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है वर्डपैड या नोटपैड। इसे खोलने के लिए स्क्रीन के सबसे नीचे बाईं ओर कोने में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। आपके सामने एक सफेद पन्ना जैसा खुल जाएगा। अब आप कीबोर्ड की मदद से इस पर अपना नाम, पता या जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। अब एक और बहुत जरूरी ऐप से मिलते हैं, जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ेगा। इसका नाम है वेब ब्राउजर। ये वो ऐप है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं। आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला फायरफॉक्स नाम का कोई ब्राउजर जरूर होगा। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें कुछ लिखने की जगह यानी सर्च बार होगी। यहीं से इंटरनेट की दुनिया का दरवाजा खुलता है। किसी भी ऐप को खोलने के बाद जब आपका काम खत्म हो जाए, तो उसे बंद करना भी जरूरी है। हर ऐप की विंडो में ऊपर दाहिने कोने में आपको 3 छोटे बटन दिखेंगे। जब आप एक्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो वो ऐप बंद हो जाता है।
अब जब आपने वेब ब्राउजर खोलना सीख लिया है तो चलिए इंटरनेट की दो सबसे काम की जगहों पर चलते हैं, गूगल और यूट्यूब। गूगल को आप दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप पनीर की सब्जी बनाने की विधि जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम खोलें। सामने जो सर्च बार या लिखने की जगह दिखे उसमें कीबोर्ड से टाइप करें पनीर की सब्जी कैसे बनाएं। लिखने के बाद कीबोर्ड पर एंटर वाला बटन दबा दें। पलक झपकते ही गूगल आपके सामने हजारों वेबसाइट्स की लिस्ट खोल देगा जहां आपको सब्जी बनाने की विधि मिल जाएगी। अब बात करते हैं मनोरंजन के सबसे बड़े खजाने यानी यूट्यूब की। ये एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया भर के वीडियो देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पुराने गाने, नई फिल्में, भजन कीर्तन, खाना बनाने के तरीके, कॉमेडी शो, खबरें, सब कुछ यहाँ मौजूद है। यूट्यूब पर भी गूगल की तरह एक सर्च बार होता है। मान लीजिए आपको रामायण का कोई एपिसोड देखना है तो आप यूट्यूब के सर्च बार में जाकर लिखिए रामायण एपिसोड, एक और सर्च का बटन दबा दीजिए। जो भी वीडियो आपको पसंद आए बस उसके पोस्टर पर माउस से एक बार क्लिक कर दीजिए और वीडियो चलने लगेगा। वीडियो देखते समय आप उसे रोक सकते हैं, आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं और स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। अपनी मेहनत को सहेजना, फाइल कैसे सेव करें? किसी भी काम को कंप्यूटर की याददाश्त में सुरक्षित रखने को सेव करना कहते हैं। मान लीजिए आपने वर्डपैड में एक लिस्ट बनाई है तो वर्डपैड की विंडो में ऊपर की तरफ बाएं कोने में फाइल नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर माउस से क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। बाईं तरफ आपको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर दिखेगा। आप माउस से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दें। नीचे फाइल नेम बॉक्स में आप अपनी फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं। नाम टाइप करने के बाद बस सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। बधाई हो, आपकी फाइल सुरक्षित हो गई है। इंटरनेट की दुनिया में सावधानी भी जरूरी है। इंटरनेट एक बहुत ही अद्भुत और काम की जगह है, लेकिन जैसे हर शहर में कुछ अच्छी और कुछ बुरी गलियां होती हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है पासवर्ड। जब भी आप कोई ईमेल आईडी या किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएं तो एक मजबूत पासवर्ड रखें। अपना पासवर्ड किसी को न बताएं और न ही कहीं लिख कर रखें। आपको कई बार ऐसे ईमेल आ सकते हैं जिनमें लिखा होगा कि आपने लॉटरी जीती है या आपको कोई बड़ा इनाम मिला है। याद रखिए, ऐसे ज्यादातर ईमेल फर्जी और धोखाधड़ी वाले होते हैं। किसी भी अनजान या संदिग्ध दिखने वाले लिंक पर कभी क्लिक न करें। अंत में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में जरूर रखें। ये एक तरह का चौकीदार होता है जो खतरनाक फाइलों और वायरस को आपके कंप्यूटर में घुसने से रोकता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना किसी डर के इंटरनेट का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तकनीक दोस्त है, बस थोड़ी सी समझदारी और जागरूकता की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आप इन टिप्स का पालन करेंगे और एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनेंगे। सीखने का ये सफर जारी रखिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा बचाव है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।